हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। ये जो डिस्कशन हमारा है वो केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 के एडमिशन से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, केजीएमयू एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी लखनऊ में है। ठीक है, तो केजीएमयू का मतलब है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी है जहाँ पर जो है मतलब ये एक पीजी कॉलेज भी है जहाँ पर जो है आपके अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही एक कोर्स है बीएससी नर्सिंग जो यहाँ पर उसका जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का वो भी यहाँ पर करवाया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होंगे और केजीएमयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कब कंडक्ट होगा, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, कितनी टोटल सीट्स है, किस तरीके से सारा प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिए। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं केजीएमयू बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने की, साथ ही इसको क्वालिफाई करने की, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी जब केजीएमयू का एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो स्टूडेंट्स को जो है मैंने प्रिपरेशन कराई थी, उनको सारी गाइडेंस मैंने प्रोवाइड की थी इस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप अगर 2022 में इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इसके लिए अपना मन बना रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है? तो सारी इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि इस साल जो है मैक्सिमम बीएससी नर्सिंग के जो कोर्स में एडमिशन है वो आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर हो सकते हैं। अभी फिलहाल केजीएमयू के लिए ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि केजीएमयू जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम इस बार भी कंडक्ट करवाएगा। वो नीट 2022 के स्कोर के बेसिस पर अभी एडमिशन नहीं लेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस यही है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है कि अगर एनटीए कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकाल देता है कि इस बार जो है मैक्सिमम मतलब कि केजीएमयू की जो एडमिशन है बीएससी नर्सिंग के वो भी नीट 2022 के थ्रू ही होंगे, तो उसके बारे में अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको तुरंत कन्वे कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली आपको पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। मेजर सब्जेक्ट आपके हर उसमें वही रहेगा। अगर आप नीट का एग्जाम देते हो तब भी वही रहेगा। अगर केजीएमयू खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है तब भी मेजर सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मैक्सिमम चांसेस यही है कि केजीएमयू जो है बीएससी नर्सिंग का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और नहीं करवाता है तो उसमें जो एडमिशन है वो आपके नीट 2022 के स्कोर के बेसिस पर होंगे। क्लियर है? तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो भी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, वो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नीट की एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है अगर वो निकल जाती है और बाद में केजीएमयू इस बात को बताता है कि हम लोग जो है नीट 2022 के बेसिस पर एडमिशन लेंगे, तो आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो नीट 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोग जरूर फिल करें, भले ही कितने मार्क्स हैं आपकी जैसी भी प्रिपरेशन हो, लेकिन उसको फिल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं केजीएमयू बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ये 2021 का प्रोस्पेक्टस है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुए थे। बेसिकली ये बहुत ज्यादा लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि कोविड वगैरह बीच में था। ठीक है, जो मिड 2021 है आपका मई जून के आसपास का टाइम, उस टाइम पे कोविड पीक पर था। इस चक्कर में जो है यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नवंबर में रिलीज करे थे। इस साल की अगर हम बात करें 2022 में अगर एप्लीकेशन फॉर्म इसके रिलीज होते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 15 मई के आसपास की डेट जो है वहां पर जाकर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, 15 मई जो है डेट आप याद कर लीजिए। वैसे तो मैं आपको तुरंत अपडेट दे ही दूंगा। ठीक है, आपको करना है बस चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो 15 मई के आसपास जो है 15 मई 2022 के आसपास जो है आपके केजीएमयू बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। बात करें अगर इसके एग्जाम डेट की, तो इसका जो एग्जाम है वो आपके जुलाई में जो लास्ट संडे होता है, जुलाई का जो लास्ट वीक का संडे होता है, तब आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो है 31 जुलाई को जो है 31 जुलाई 2022 को जो है आपका केजीएमयू बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है एज पर प्रीवियस ईयर। ठीक है, जब प्रीवियस नॉर्मल ईयर्स थे जैसे कि 2018, 17, 19, तो इसमें ऐसा ही देखा गया है कि जुलाई का जो लास्ट संडे होता है तो उस संडे को जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम 2022 में देखें तो 31 जुलाई जो है, 31 जुलाई को जो संडे है, तो 31 जुलाई को आपका केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि 15 मई के आसपास आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा और 31 जुलाई के आसपास जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, और इसकी काउंसलिंग वगैरह जो है अगस्त में होगी और आपके एडमिशन जो है वो मतलब क्लासेस वगैरह जो है ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के आसपास जाकर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग बातें कर लेते हैं यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के बारे में कि टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी है। तो पहले देखो 2021 से पहले जब 2020 तक एंट्रेंस एग्जाम होता था केजीएमयू बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसमें कुछ और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आती थी जिसके एडमिशन भी इसी एग्जाम के थ्रू होते थे। लेकिन 2021 से जो है केजीएमयू ने ये स्टार्ट कर दिया कि हम जो है सिर्फ अपने ही कॉलेज के लिए एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज करेंगे, अपने ही यहाँ पर जो है एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो अब फाइनली इनके कॉलेज में जो केजीएमयू का खुद का कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए, वहां पर टोटल आपकी 110 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 110 सीटें हैं। पहले ये लगभग 380 सीट्स होती थी जब इसमें 3-4 कॉलेज और मर्ज हुए थे, लेकिन वो कॉलेजेस जो है बाद में एबीवीएमयू के अंदर चले गए, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 110 टोटल सीटें हैं। यहां पर आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम ओपन कोटा में बात करें तो 40 सीट्स हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग कैटेगरी दी है। एनसीसी किसी के पास है तो उसके लिए 1% रिजर्वेशन है, लेकिन उसकी कोई सीट यहां पर है नहीं। पीएच कोटा यानी कि फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो 5% सीटें उनके लिए रिजर्व है। ईए का मतलब है एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन एक्स आर्मी जो कोटा है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन आर्मी का जो कोटा है उसके लिए 2% सीटें रिजर्व है। और एफएफ का मतलब है फ्रीडम फाइटर, तो फ्रीडम फाइटर का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो 2% कोटे के साथ एक सीट जो है आपकी अनरिजर्व ओबीसी और एससी कैटेगरी में दी गई है। तो कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं, एसटी की 2 सीटें हैं, एससी की 20 सीटें हैं, ओबीसी की 27 सीटें और अनरिजर्व की 40 सीट्स हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज तो है एज। तो 2022 31 दिसंबर 2022 को जो आपकी एज है, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। क्लियर है। बाकी फिजिकली डिसेबल्ड कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज। क्लियर है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें कि 12th में आपको कितनी परसेंटेज मिनिमम चाहिए होगी यहां पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए, तो 12th में जो है 45% मार्क्स जो है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट में जो है, इन तीनों सब्जेक्ट को जब आप ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो जो आपकी परसेंटेज बनेगी, ठीक है, जो एवरेज परसेंटेज बनेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, वो मिनिमम आपकी 45% होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो है 5% रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी कैटेगरी को दिया गया और ओबीसी को दिया गया, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी वाले जो है अगर उनकी 40% भी बन रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर, तब भी वो लोग एलिजिबल है। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपकी 45% है। ठीक है, तो ये तो आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया हो गया। एज का क्राइटेरिया हम लोगों ने देख ही लिया। क्लियर है। और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इसका ऑनलाइन ही होगा और एग्जामिनेशन फीस जो है वो इसकी 2000 रुपए थे पहले, तो इस बार में मिनिमम तो 2000 होगी, लेकिन हो सकता है कि 100-200 रुपए अगर बढ़ जाएं तो ये हम तभी कह पाएंगे जब इसका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस 2022 के लिए आएगा। ठीक है, तो 2000 रुपए जो है अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फीस थी इसकी, और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपए थी। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना होगा वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, कि वो सारी चीजें कैसे होंगी। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। और उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने का प्रोसीजर दे रखा है। ठीक है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है वो 180 मिनट का होगा, यानी कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम सेंटर जो है इसका ध्यान रखना हमेशा लखनऊ में ही होता है। ऐसा नहीं है कि यूपी में अगर इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है तो मल्टीपल सेंटर लोकेशंस दी जाती हैं। ठीक है, मतलब केजीएमयू बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी लोकेशन सिर्फ लखनऊ है, यानी कि आपका जो एग्जाम करवाया जाएगा वो लखनऊ में ही किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी में किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, आपको जो एग्जाम है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस का वो देने के लिए जो है आपको लखनऊ ही आना पड़ेगा। क्लियर है। और 3 घंटे का आपका पेपर होता है और सुबह जो है लगभग 11 बजे से जो है पेपर होगा, 11 से 2 जो है इसका टाइम रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। ओएमआर आपका पेपर करवाया जाता है। ठीक है, बाकी यहां पर देख लेते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड या और मोर देन 1 रिस्पॉन्स। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है।
सिर्फ क्या चीज है कि आपका जो है एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल जो है आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। अब यहां पर बात करें कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखो इसका जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट करवाया जाता है, हिंदी में कंडक्ट नहीं करवाया जाता। क्लियर है, ये चीज समझ आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। और बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में जो है पहले सिर्फ क्या आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता था, लेकिन लास्ट ईयर से जो है काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया एज पर दी आईएनसी गाइडलाइंस, ठीक है। आईएनसी का मतलब है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग इनको सिलेबस थोड़ा चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स को और ऐड किया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। पहला तो है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और दूसरा है आपका जीके एंड इंग्लिश, ठीक है। क्लियर है, तो अब देखो इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा और इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगा। तो ये सबका जो वेटेज है वो आपका 20% ईच है, यानी कि 20% का मतलब है कि अगर 200 टोटल क्वेश्चंस हैं तो आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 40 केमिस्ट्री के होंगे, 40 बायोलॉजी के होंगे और 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश और जीके के होंगे, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और जीके के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लियर है, और यहां पर एक चीज और लिखी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके जनरल कैटेगरी के लिए हैं वो आपके 50% है और बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% है। यानी कि अगर आप 200 नंबर का जो पेपर हो रहा है, अगर आपके 100 नंबर से कम आते हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे, बाकी जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है। बाकी यहां पर लिखा ही हुआ है क्या बोलते हैं कि जो आपका वेन्यू है, ठीक है, वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। हाँ, अब मैं एक चीज और बता दूं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी प्रिपेयर कर लेंगे और बाकी जो इंग्लिश और जीके वो भी हम प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे करेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो इनका मतलब ऑफिशियल सिलेबस था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके लेक्चर्स मैंने करवाए थे लास्ट ईयर 2021 में, ठीक है। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट, उसमें टोटल 7 लेक्चर है, 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर है। अगर वो आप 7 लेक्चर देख लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 40 में से आउट ऑफ 40 जो है 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, अगर आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन लेक्चर्स को आप जरूर देख लेना। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो वहां से जाके आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आप ऐसे पढ़ लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो वो आपकी 11th और 12th की होगी, और जो जीके और इंग्लिश है, जीके जो आती है वो आपकी नेशनल लेवल की आती है। नेशनल लेवल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि 2021 की बात करें तो ओलंपिक्स वगैरह जो हुए थे, तो जो नेशनल इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश जो होती है वो इजी आती है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होती, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और बाकी एरर्स होते हैं और क्या बोलते हैं ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। बाकी इजी पेपर होता है, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको बता ही दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करें 11th और 12th की, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये बाकी काउंसलिंग के बारे में दे रखा है, तो ये तो हमारा काम है नहीं इससे, ठीक है। और बाकी आई डोंट थिंक इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके kgmu.org पर फिल किए जाएंगे, क्लियर है। और पेपर जो आपका इंग्लिश में होगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, यूज बॉल पेन ओनली प्रोवाइडेड बाय अस, ठीक है। द क्वेश्चन बुकलेट एंड रिस्पॉन्स शीट आर नॉट टू बी टेकन आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहां से आपको ये बात बता दूं कि इसका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में कराया जाता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में, ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। पेन एंड पेपर मोड में होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर की शीट दी जाएगी और एक ओएमआर शीट दी जाएगी, आपको उससे आपको जो है बॉल पेन से उसको फिल करना होगा ओएमआर शीट को, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो इसके रिगार्डिंग है। बाकी अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो करते रहो, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो अभी से पढ़ते रहो, क्योंकि इनकेस अगर आपको नीट का एग्जाम भी देना पड़ा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस या बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको वहां पर भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो वो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ओके। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे जुड़ा हुआ जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।